तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मनी मंत्री यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इन्फ्लुएंस बैंक के अंदर अकाउंट कैसे ओपन करें, जीरो बैलेंस, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से ही वेबसाइट पर आपको, वरना मार्केट में बहुत सारी फेक वेबसाइट भी अवेलेबल है, तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से साइट को ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आपके सामने इस इंटरफेस होगा। देखो, तो आपको देखो सबसे ऊपर ही देखने को मिला है। देखो यहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। देखो यहाँ पर 7% पर एम, उसके पर एम, उसके बाद देखो 7.99% पर एनम। उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑफर वगैरह भी यहाँ पर चलते रहते हैं, है ना। तो देखो ये इसका आपको फायदा देखने को मिलता है। तो देखो आपको नीचे ओपन योर अकाउंट पर क्लिक करने हुए तो आपको देखो सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर डालने को बोलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर डालने होते हैं। और देखो एक चीज़ और इस ऐप की सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर देखो योर मोबाइल नंबर, ये आपके यहाँ पर मतलब जैसे आपके 15 लग जाएगा मोबाइल नंबर के पहले, तो यही आपके अकाउंट नंबर हो जाएंगे। आपको बताने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आपको किसी को आपके अकाउंट नंबर शेयर करने हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी आपके मोबाइल नंबर है, वही आपके सेम अकाउंट नंबर हो जाएंगे, बस आपके 15 आगे जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। पढ़ने के बाद उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर डाले उस पर यहाँ पर एक OTP जाएगा, तो OTP आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पर आधार एंड पैन वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर आधार कार्ड या फिर आपका जो नंबर है VID नंबर वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन कार्ड के जो नंबर है आपके वो यहाँ पर डाल देना है। फिर आपके टर्म एंड कंडीशन पढ़ के यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपके जो भी आधार कार्ड वाले नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद आपको ये वाला पेज शो हो जाएगा। इसके बाद आपको देखो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है, पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपकी ईमेल आईडी, आपकी डिटेल्स वगैरह पूरी अच्छे से डालनी है। देखो ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो आपको यूज़ में लिए। देखो अगर बाई चांस अगर आपने ईमेल आईडी दूसरी डाल दी और आपके पास देखो मेल आता है, जैसे अगर आपकी वीडियो KYC रुक जाती है किसी प्रॉब्लम से, तो वो आपकी ईमेल आईडी पर ही भेजते हैं नेक्स्ट कि आपको यहाँ पर कौन सी ईमेल आईडी आपने डाली है, उसी पर आपके लिंक आता है उसकी वीडियो कॉल का। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद आपको मेरी रजिस्टर मदर नेम, फादर नेम वगैरह डालने रहते हैं। उसके नीचे आओगे तो आपको देखो यहाँ पर आप क्या काम करते हो वो सिलेक्ट करना होता है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना होता है और आपको सही सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर जैसे अगर क्रेडिट कार्ड बनाते हैं तो अपन यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करते हैं। अगर अपन क्रेडिट कार्ड बनाते हैं ये चीज़ आपको पता ही होगी, इसलिए आपको यहाँ पर आपकी जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका लाइफ मतलब किस लाइन में हो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको देखो ग्रोस मंथली इनकम आपकी मतलब मंथली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है कि आप अप टू कितने कमाते हो, 1000, 10,000, 25,000, 50,000, ये आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आप जैसे डाल दोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछेगा, माई करंट एड्रेस इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर एड्रेस। वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो अदर एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस है या नहीं। तो आपको यहाँ पर ये भी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो कुछ वेरिफिकेशन के लिए कभी कभी जैसे आपके पैन कार्ड जो एड्रेस होता है वो आप डालते हो, जैसे ATM वगैरह कुछ घर पे आता है तो यहीं पे आता है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर वही आदमी यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, राइट। और अगर नहीं है तो आपको मत सिलेक्ट करना, है ना। उसके बाद आपको दोबारा से फिर आपको यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना है। तो नॉमिनी ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम वगैरह डालना होता है आपको नीचे की साइड, कि आपका नॉमिनी, और नीचे आपको उसके रिलेशन वगैरह भी डालने होते हैं। जैसे यहाँ पर फुल नेम डाल दिया, नीचे आपको रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप आगे जाओगे तो देखो आपको यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी की सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको देखो एड डिटेल्स, आपको सब डिटेल्स वगैरह डाल देनी है नॉमिनी की। उसके बाद जैसे डिटेल्स डाल दोगे उसके बाद आगे बढ़ जाओगे तो देखो आपको नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, चूज़ द नियरेस्ट ब्रांच लोकेशन, मतलब आपको लोकेशन चूज़ करनी है। देखो आपको सबसे सिंपल तरीका है आपके आसपास की अगर लोकेशन चुननी है तो सिंपली आपको देखो आपका जो भी मोबाइल में गूगल ऐप होता है वहाँ पर आपको सर्च करना है। देखो अगर आप ऐसे करोगे तो आप दूर की लोकेशन डाल दोगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर आपका मोबाइल का मैप ओपन करना है। मैप ओपन करने के बाद आपको देखो बैंक का नाम लिख देना है। जैसे आप यहाँ पर बैंक का नाम लिख दोगे उसके बाद यहाँ पर देखो पूरे बैंक की जो भी आपके ATM वगैरह जो आपके पास में वो आपके मैप में होने लगेंगे। जैसे यहाँ पर आपके शो हो जाए तो आपको यहाँ पर देखो ATMs दिखेंगे आपके आसपास सबसे ज़्यादा। तो आपको ATM नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देखना है कि बैंक कौन सा है। तो सिंपली देखो मेरे सबसे पास ये वाला बैंक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर बैंक देखा। देखो ये वाली ब्रांच मेरे सबसे पास, जैसे अभी क्लोज होगी, मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा है तो भी क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर आपको वो ब्रांच का नाम डाल देना है। क्लिक करके आप नेम वगैरह देख ले ब्रांच का, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, तो जिससे आपको आसानी होगी कुछ भी काम करवाना है। तो आप यहाँ से बैंक आपके पास में पड़ेगा, आप दूर का सिलेक्ट करते तो दिक्कत आती है। फिर आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद देखो आपको यहाँ पर अगर गवर्नमेंट स्कीमों के बेनिफिट लें तो आप येस भी कर सकते हो, और जैसे हमें नहीं लेने तो हमने नो कर रखा है। और यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको देखो यहाँ पर देख रहे हो बेटा EPS वाला, तो अगर आपको ये ऑन करना है तो आप कर भी सकते हो, वरना येस पे क्लिक कर देना है, नो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है वो। तो हमने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपसे ये पूछ रहा है आपके सेविंग अकाउंट में देखो आपको कितने रुपये वैलिड डालने पड़ेंगे अभी फर्स्ट टाइम में, तो ये आपको बता रहा है। देखो अभी यहाँ पर ये इनिशियल फंडिंग आई है जो आई है मेरी 5,000 रुपये की। देखो ये कितनी भी आ सकती है, ये डिपेंड है
कि आपके अकाउंट के पैन कार्ड के स्कोर के ऊपर कि आपकी कितनी फंडिंग आती है। तो देखो यहाँ पर अभी मेरी 5,000 की इनिशियल फंडिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर जैसे किसी की ये कम भी आती है तो एकदम फिक्स नहीं है कि ये कितनी आएगी। जैसे अभी मेरी 5,000 रखी है, लेकिन देखो यहाँ पर एवरेज मंथली चार्जेस मेरी जीरो है, मतलब मैं वापस निकाल भी लूँगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीरो मंथली चार्जेस, और मैं इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट है तो जीरो बैलेंस भी रख सकता हूँ ना। लेकिन आपको देखो यहाँ पर आ सकती है, जैसे यहाँ पर मेरी 5,000 ये, यहाँ पर किसी की 500 भी आ सकती है, किसी की 2,000 भी आ सकती है। मतलब अपन बोल नहीं सकते कितनी आ सकती है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी आपको देता है। तो आपको यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम डालने होते तो आप यहाँ पर पूरा डाल दो फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम ही रहता है ये, आप वापस निकाल भी सकते हो तो कोई इशू नहीं है। और नीचे आओगे तो आपको देखो दो चीज़ देखने को मिल रही होगी आपको यहाँ पर, एक तो वर्चुअल कार्ड, फिजिकल कार्ड और वर्चुअल कार्ड। देखो फिजिकल कार्ड अगर आप लेते हो तो यहाँ पर देखो आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। फिजिकल का चार्ज के जो चार्जेस वगैरह है वो कितने हैं, देखो यहाँ पर अभी फिजिकल चार्ज जैसे वो है 590 रुपीज़। मतलब देखो अगर आप फिजिकल लेते हो और अगर आप वर्चुअल रहते हो तो आपकी कोई फीस नहीं लगती। देखो अगर फिजिकल लेते हो तो उसमें मतलब आपके हर साल के 590 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटते ही है। और देखो UPI चलाना है तो आप सिंपली देखो वर्चुअल ले लो, जिससे आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम तीनों चल जाएंगे। मतलब आपकी जो भी UPI से रिलेटेड ऐप होती है वो यहाँ पर चल जाएगी। तो आप वर्चुअल कार्ड के लिए ही अप्लाई करें अगर मेरी माने तो। अगर देखो अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो ऐप से, इसलिए अभी तो आप वर्चुअल कार्ड ही ले। जैसे आप यहाँ पर वर्चुअल कार्ड पर सिलेक्ट करोगे, आगे प्रोसेस कर दे, उसके बाद यहाँ पर देखो आपको अगर आप वर्चुअल फिजिकल ले लेते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप फिजिकल लेते हो तो ही आपको बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं सारे के सारे। तो सिंपली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यूस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो नीचे आपका यूज़र नेम वगैरह आपको डालने को होना। अगर आप पहले से ही कस्टमर हो आप तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट करोगे तो देखो आपकी जो पहले की डिटेल्स, अगर आप बैंक के पहले से कस्टमर तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिटेल्स वगैरह आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम वगैरह यहाँ पर सब कुछ बना लेना है। यूज़र नेम बनाने के बाद आपको देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको पासवर्ड वगैरह डाल देना है। जैसे यहाँ पर मेरी डिटेल्स थी तो यहाँ पर मेरी ऑलरेडी डिटेल्स वगैरह आ चुकी है, अकाउंट की समरी, नेम वगैरह, क्योंकि मेरी पहले से बैंक में अकाउंट था। तो सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते देखो यहाँ पर वापस से मेरे को बैंकिंग नेम, यूज़र नेम वो सब मेरा ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि मैं इस बैंक का कस्टमर पहले से हूँ तो इसलिए मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेनी है सारी परमिशंस वगैरह पढ़ के, कंडीशंस क्या क्या है इसमें, फिर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पे नाउ की बोलेगा, जो आपका अमाउंट आएगा 5,000 तो आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो पे करने के लिए सिंपली देखो आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है पूरे चार्जेस वगैरह, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि आपके देखो कितने से कितने तक ऐड कर सकते हो। आपको बता रहा है आप 90,000 तक भी ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो आप सिंपली UPI पर क्लिक करें। UPI पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर ऐप सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन सी ऐप से करना चाहते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह जो भी आपके फ़ोन में हो। तो आपको यहाँ पर देखो UPI ID डाल के आपको प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद ये जो भी आप UPI डालोगे उसमें फ़ोनपे पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रीडायरेक्ट ऐप पर हो जाएगा। रीडायरेक्ट ऐप पर होने के बाद सिंपली देखो यहाँ पर थोड़ा सा वेट लेता है, प्रोसेस होता है। जैसे प्रोसेस हो जाए आपका कंप्लीट तो आपका कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद देखो आपकी पेमेंट आ चुकी है। पेमेंट आने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल होते हैं आपके पास KYC का ऑप्शन आ जाएगा। देखो कंप्लीट योर KYC नाउ। तो सिंपली आपको देखो KYC वीडियो KYC होती है ये वाली, आप ये चीज़ ध्यान रखिए। आपको कॉपी पेन लेके आपको बैठना है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको सब फिजिकली यहाँ पर लेके बैठना होता है वीडियो KYC के अंदर। तो सिंपली देखो वीडियो KYC की आपकी पूरी डिटेल्स वगैरह होती है, चेक होती है आपकी, तो आप यहाँ पर से चेक करते हो। तो सिंपली देखो यहाँ पर वीडियो KYC का है तो यहाँ पर देखो आगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोसेस का। जैसे और एक चीज़ मैं बता दूँ, पेपर पेन के साथ साथ देखो आपको यहाँ पर आपकी एनेबल लोकेशन कर देनी है, गुड कनेक्शन इंटरनेट, और कैमरा परमिशन भी आपकी मोबाइल का अलाउ रखनी है। जैसे कुछ लोगों की अलाउ नहीं होती तो अलाउ रखनी है। प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद देखिए वहाँ पर आपके पास साथ एक एजेंट जुड़ जाएगा। तो जैसे आपके साथ एजेंट जुड़ जाए तो आपसे आपकी डिटेल्स वगैरह पूछेगा, जैसे आपका पैन कार्ड देखने को बोल दिया उसने। उसके बाद मतलब ये बहुत सारी चीज़ें आपसे साइन वगैरह करवाता है। और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप डायरेक्ट इस एजेंट से पूछ सकते हो, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप डायरेक्ट एजेंट से बात करके डाउट वगैरह क्लियर कर लो अच्छे से, क्योंकि देखो अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम्स वगैरह हो। इससे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट आपके जो भी डाउट हो क्लियर कर लो। जैसे आप डाउट क्लियर कर लोगे तो आपके सामने थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। तो सिंपली देखो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।